Friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss the role of women in waste management. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करके जाइएगा, तभी आपको जो भी आने वाली वीडियोज़ या जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करो। और एक मेन पॉइंट जो है मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक ज़रूरी हो तो आप आगे एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आपकी विश है। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज रहती हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो एक कल चिट चैट सेशन रखते हैं, तो उसमें मैं पीडीएफ के रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगी और कुछ बात भी करूंगी, तो हम डिस्कस करेंगे कल कुछ चीज़ें। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, रोल ऑफ वुमेन इन वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वुमेन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, एक ना बेंगलुरु में एक सर्वे कह लो या कुछ एक लोकल लेवल पे हुआ था। तो वुमेन इन बेंगलुरु प्राइमरली विद इन द वेस्ट वर्कफोर्स एज पुरकर्मिकास। वहाँ पर जो वुमेन्स को जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती हैं उनको पुरकर्मिकास कहते हैं, है ना। सो फॉर्मर वेस्ट कलेक्टर्स एंड स्ट्रीट स्वीपर्स। So while performing their role as Purakarmikas, women also separate our recyclables for additional income. ये एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, जो वुमेन की एक कंडीशन थी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो भी स्वीपर्स होते हैं उनके लिए, तो एक वे था बताने का। ठीक है, कि वेस्ट मैनेजमेंट में वुमेन का रोल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही लो लेवल का वर्क है। ठीक है, सो ये कुछ डाटा है जो मैंने कलेक्ट किया है। देखिए, ये जो डाटा है मैंने अभी के सर्वे के अकॉर्डिंगली कुछ कलेक्ट किया है। तो अब अगर आप ये वीडियो 4 महीने बाद या 6 महीने बाद देखें और तब तक कोई और सर्वे हो गया हो जहाँ पर कि ये कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हो, तो आप इशू मत कीजिएगा कि ये तो जी अब ये है। तो देखिए, वो चेंजेस होते हैं जैसे सर्वे होते हैं। अभी जो पास्ट में सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग मुझे जो डाटा मिला मैंने वो ऐड किया है। ठीक है, सो ये कुछ फ्लो चार्ट है जहाँ पर कि वेस्ट मटीरियल्स का फ्लो चार्ट है। जैसे कि रिसाइक्लेबल्स होते हैं और मिक्स्ड वेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि लिक्विड भी और ड्राई भी। और स्ट्रीट रिसेवेंजर्स होते हैं, रिसाइकलिंग पिकर्स होते हैं, जंक शॉप्स होती हैं, ट्रांसफर स्टेशंस होते हैं। जो भी एक वेस्ट मटेरियल का क्या क्या फ्लो चार्ट, क्या क्या सोर्स हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम जनरल लेंस देखें, जनरल लेंस इन वेस्ट मैनेजमेंट, तो 90% ऑफ स्ट्रीट रिसाइकलिंग पिकर्स आर वुमेन। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 100% में से देखते हैं ना, तो 90% होती हैं जो कि स्ट्रीट रिसाइकल्स जो है वो वुमेन्स होती हैं, और 25% आर विडोड। उनमें से 90% में से 25 जो है विडोड होती हैं, और 30% आर फ्रॉम द वुमेन हैंडेड हाउस होल्ड्स। ठीक है, एंड 8% आर सोल अर्नर्स, जिनका कि सिर्फ यही एक काम है, इसके अलावा वो कुछ और काम नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो 50% स्टार्टेड देयर लाइफ इन दिस लाइन ऑफ वर्क एंड ऑलमोस्ट ऑल आर फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट्स। मतलब कि जैसे बहुत ही छोटी कास्ट है, किसी का हमें नाम भी नहीं पता होगा, तो वहाँ से ये वुमेन्स का था कि 90% वुमेन्स में से भी जो अंदर कैटेगरीज आता है। बिकॉज हमारा टॉपिक ये है ना कि वुमेन्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, रोल ऑफ वुमेन इन वेस्ट मैनेजमेंट। एंड 94% ऑफ रिसाइकलिंग कलेक्टर्स इंटरव्यूड इन द जवाहर नगर लैंडफिल इन हैदराबाद स्टेटेड दैट they chose this job since there were few other alternatives available to them. देखिए, ये हमारे इंडिया के अंदर का ही है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया का कुछ भी नहीं है। ये जो भी सर्वेज हुए थे या कहीं पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है डाटा से रिगार्डिंग, तो मैंने वो ऐड की है, बिकॉज वहाँ पे रोल ऑफ वुमेन आ जाता है टोटल वेस्ट मैनेजमेंट सर्कल में। ठीक है, सो नेवरदलेस दे प्रेफर्ड वेस्ट पिकिंग टू कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक वर्क, द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ओपन टू दैम बिकॉज इट अफोर्डेड ग्रेटर इंडिपेंडेंस। उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, दे वर नॉट टाइम बाउंड, दे हैव टू वर्क ओनली फॉर टू टाइम्स मॉर्निंग और द इवनिंग, राइट, और दे हैव फिनिश देयर वर्क एंड दे कैन गो टू एनीवेयर अदर। उनको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, टाइम बाउंड लिमिट में नहीं काम करना कि आपको मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक बैठना है। ठीक है, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। जेंडर प्रेफरेंसेस इन द वैल्यू चेन वेरीज बाय ज्योग्राफी। अब देखिए, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है। जैसे कि कलेक्शन, जो डाटा जो वेस्ट कलेक्शन होता है ना, कोई घरों से हो रहा है, फैक्ट्री से हो रहा है, या मॉल्स में भी होता है, जहाँ से भी कलेक्शन होता है। ठीक है, तो मेल का जो परसेंट है 91% और फीमेल्स का है 64%। ये इंडिया का है। ठीक है, हो सकता है आपको दूसरी कंट्रीज का भी मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नीड ऑफ दैट। आपको सिर्फ इंडिया के रिगार्डिंग ही कुछ डाटा पता होना चाहिए। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके मार्क्स स्कोरिंग होती हैं अगर आप इन चीज़ों को अपने एग्जाम में शो करते हो। आपको जो बहुत बड़ी पिक्चर बनानी है, आप साइड में छोटी सी पिक्चर बना के 1-2 लाइन्स लिखते, दैट इज सफिशिएंट है। ठीक है,
एंड लोडिंग के लिए 55% मेल्स एंड 27% वुमेन्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। पैकिंग में 45% मेल एंड 55% वुमेन्स, एंड सोर्टिंग के लिए 55% मेल एंड 100% फीमेल्स वर्क करते हैं। ठीक है, वेस्ट वैल्यू चेन दैट इज जेंडर पार्टिसिपेशन के अगर हम देखते हैं तो ये एक कंप्लीट मेरे को चार्ट मिला जहाँ पे इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और वियतनाम का डाटा था कि कितने % मेल्स काम कर रही हैं और कितने % फीमेल्स काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स है, स्ट्रीट रिसाइकलिंग पिकर्स हैं, रिसाइकलिंग कलेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट वे हो सकते हैं वेस्ट को कलेक्शन करने के। एंड डिस्पोजल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि माई वुमेन्स ओनली, वुमेन एंड मैन ओनली इंडिया में कितना है। रिसाइक्लेबल्स जो होती हैं चीज़ें, उनको कलेक्शन का, उनको सॉर्टिंग करने का जो डिफरेंट प्रोसेस होता है उसमें इनका कितना इंटीग्रेशन होता है, इनका कितना पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो मुझे नेट से मिला, जो कि अभी जो पास्ट में सर्वे हुआ था, पास्ट में लेटेस्ट सर्वे था। ठीक है, बिफोर लॉकडाउन, बिफोर कोरोना, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डाटा है। हो सकता है कि ये चेंज हो जाए जब भी आप 5 मंथ्स बाद में पढ़ो, कोई और सर्वे हो जाए तो जिसमें ये डाटा अप एंड डाउन हो सकता है। वुमेन इन जंक शॉप वेस्ट मैनेजमेंट, मेंस का है 65% एंड फीमेल का है 35%। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वांटिटीज कलेक्टेड एंड प्राइस सोल्ड ऑफ पैट। ठीक है, मेल और फीमेल के हमने शो किए हैं। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑक्यूपेशंस। अगर हम इनफॉर्मल ऑक्यूपेशंस में देखते हैं तो जो रिसाइकलिंग कलेक्टर है उसमें मेंस 100% है एंड फीमेल 0% है। और अगर स्ट्रीट मटेरियल कलेक्टर्स में बात करते हैं तो इंडिया का मेल 55% एंड फीमेल 45%। ये जेंडर पार्टिसिपेशन है जो कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग में होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि जो स्ट्रीट कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई मॉल कलेक्टर्स में होते, मॉल्स वेस्ट कलेक्टर होते हैं। और फॉर्मल में आ जाता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर, ठीक है, या किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री ने उनको हायर कर रखा है, तो वो एक फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल क्या हो सकता है कि कोई उनसे कूड़ा लेके कहीं और पे कर रहे हैं। ठीक है, सो वुमेन आर विलिंग टू लर्न अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। देखिए, एक सर्वे हुआ था इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में। ठीक है, जो ये सर्वे हुआ ना तो उसमें उन लोगों ने ये चीज़ ओपन की कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग कुछ वेबिनार या कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसमें क्या था, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स वर विलिंग टू कम। वुमेन्स ऐसी ही थी जो कि ज़्यादातर इस काम को सीखने के लिए आगे आई थी, मेंस नहीं आए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे। So when queried about the prevailing waste management processes in their cities, very few citizens of Indonesia and Philippines responded with complete apathy to the system and processes. Means उन्होंने बहुत ही कम रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया था। It was noted that women were more inclined to want to understand and learn about the what happens to the waste after disposal। कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही तो रखा था ना कि वेस्ट जो है आप उसको डिस्पोज कर देते हो तो उसके बाद में होता क्या है, किस प्रोसेस में वेस्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है या उसका कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वुमेन टिपिकली मैनेज हाउस होल्ड वेस्ट। हम यही सोचते हैं कि वुमेन्स ओनली हाउस होल्ड के लिए होती है। अगर आप ये भी सोचो ना कि इस कंटेंट, ये जो टॉपिक है इसमें आप यही चीज़ें ऐड कर दोगे कि हाउस होल्ड में काम करती हैं जी, ये चीज़ें फैक्ट्रीज में काम करती हैं, बट उसको एक प्रॉपर वे से लिखना, कुछ डाटा को इंक्लूड करना, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताना, ये चीज़ें आपके स्कोर्स को बहुत अच्छा करेंगी। ठीक है, गुड परसेंटेज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। टाइम लग गया इस टॉपिक को कलेक्ट करने में, बट मैंने कोशिश किया कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं और तब भी आप लाइक नहीं करते हो, बट करना चाहिए ना यार। चलो, वुमेन टिपिकली मैनेज हाउस होल्ड वेस्ट बेस्ड ऑन इन पर्सन इंटरव्यूज विद कलेक्टर्स एंड हु इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हाउस होल्ड्स। मतलब जो स्ट्रीट कलेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टली घरों से लेकर आते हैं, उनसे जब इंटरव्यू किया गया या बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोस्टली वुमेन्स ही हैं जो मैनेज करती हैं, चाहे वो सेग्रीगेटेड है या मिक्स्ड है। ठीक है, मतलब एक ही लिफाफे के अंदर ड्राई भी है, लिक्विड भी है, चाहे उन्होंने सेपरेट लिफाफे लगा रखे हैं, सेपरेट डस्टबिन्स बना रखे हैं, ये ड्राई के लिए होगा, ये लिक्विड के लिए होगा और ये जो रीयूजेबल के लिए होगा। मेंस जो मेनली काम होता था उनका हैंडिंग ओवर का काम होता था, कलेक्शन का नहीं होता था। ठीक है, जो कि उनको पता चला। और इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिपोर्टिंग दैट वुमेन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड, फॉलोड बाय द फिलीपाइंस। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इज हाई इन द इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो ही सेक्टर्स हो सकते हैं ना जहाँ पे हम वुमेन्स के रोल्स को बता सकते हैं।
सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पिकिंग ऑफ रिसाइक्लेबल्स फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट डंप साइट्स और लैंडफिल्स वॉज नोटेबल। यहीं पे इनको मेनली देखा गया था। सो दे आल्सो वर्क अलोंगसाइड ऑफ मैन इन द फैमिली who collect recyclables and maze junk shops and scrap dealing businesses. Mostly women are employed by processing companies, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ कंपनीज या कुछ फैक्ट्रीज जो होती हैं कुछ मैन पावर को हायर कर लेती हैं फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट इनसाइड ऑफ द कंपनीज और फैक्ट्रीज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उनको काम के लिए रखते हैं। तो उनमें भी वुमेन्स को ही मोस्टली रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनली से करते हैं। सो वाइल मैन आर टास्क्ड विद मोर लेबर इंटेंसिव, मतलब मैन को इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको लेबर साइड पे ज़्यादा काम लिया जाता है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग है ना, तो उसके लिए उनको ज़्यादातर किया जाता है, या कहीं पे कुछ बाहरी लगेज हो जाता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मैन पावर को। तो वुमेन्स को जो होता है मेनली इस काम के लिए सोचा जाता है, जो करना चाहे विलिंग है करने के लिए। ठीक है, women preferred in skilled and time intensive tasks like women are often employed by processing companies to sort, clean and sorting and sift through recyclable materials through various stages of processing, and sorting of material into clean uncontaminated streams requires an understanding of the value of each of the material and fine motor skills, कि उनको नॉलेज होती है कि किस कूड़े में से भी किस चीज़ को बेनिफिशियली या प्रॉफिटेबली बनाया जा सकता है। ठीक है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, हर मटेरियल की वैल्यू होती है। वुमेन इन हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क होता है, आपने देखा होगा जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं जो हम सोचते हैं कई बार कि वो यूज़ की नहीं है, बट वुमेन्स छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि घर की डेकोरेशन के लिए, राइट कुछ भी उनको छोटी मोटी चीज़ दिखती है तो उसे बहुत अच्छी कोई डेकोरेशन का सामान बना सकते हैं, किसी को यूजेबल थिंग्स बना सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग थिंग्स बना सकते हैं। तो वुमेन्स होती हैं जो कि हाउस होल्ड का आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करके उसमें प्रॉफिट भी देख सकते हैं। सो वुमेन आर हाईली रिप्रेजेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशंस दैट upcycle and downcycle recyclables into other household products, art and craft. So these include the weaving of different plastic in bags, pouches, जैसे हम कुछ भी बना सकते हैं ना वेस्ट मटेरियल से। सो बैग बना लेते हैं, पाउचेज हैं, टॉयज़ हैं, क्राफ्ट का सामान बना सकते हैं, टोकरीज होती हैं, बकेट्स होती हैं, या फिर कोई पेन होल्डिंग थिंग होती हैं, या डेकोरेशन के लिए कुछ हैंगिंग में बना लेते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जो कि इनको यूज़ करके वुमेन्स बना सकती हैं, जो वेस्ट मटेरियल को ही यूज़ करती हैं। अब ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि वो घर में भी हो सकता है, राइट, या किसी प्रोफेशन में भी हो सकता है। देखिए कि एक टॉयज़ की फैक्ट्री है, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के टॉयज़ जो बन रहे हैं, उसमें वेस्टेज थिंग्स बन रही हैं। या इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, उसमें आपने अगर कभी किसी ने विजिट किया हो ना तो आप देखिएगा वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे टूटी हुई बैंगल्स होती हैं ना, उनको शेप्स में, वुमेन्स की शेप्स में वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। बहुत अमेजिंग चीज़ है वो भी। ठीक है, सो द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वुमेन बट द स्केल ऑफ द इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मॉल। हाँ, ये चीज़ होती है कि स्केल बहुत ही लो लेवल का माना जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, सर्वाइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है वो। ठीक है, सो वाइल दिस फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग प्लास्टिक वेस्ट डज प्रोवाइड सम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड स्केलेबल गिवन द रिलेटिवली लो डिमांड फॉर प्रोडक्ट रिजल्ट्स देन लो एफर्ट्स। ठीक है, सो जैसे ये हैंडीक्राफ्ट का सामान होता है तो वो इसमें वुमेन्स का काफ़ी योगदान रहता है। मिसलेनियस पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो फिजिकल चैलेंजेस की उनको बहुत ज़्यादा लोड वो नहीं कर पाते हैं, तो कई बार उनको पैसा बनता दिखता है बट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ उनको रिफ्यूज़ करना पड़ता है कि जी हम ये चीज़ नहीं ले सकते बिकॉज हम लेकर कैसे जाएंगे, राइट। और वही जो मैन होते हैं वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं, तो कुछ फिजिकल चेंजेस भी होती हैं। ठीक है, so women mention an inability to carry large volumes because of weaker strength and less access to carts or equipment suited to collect and carry materials. So यही था कि बल्क और हैवी आइटम्स को वो चूज़ नहीं कर पाते हैं, पता है उनको पैसा बनेगा लेकिन फिर भी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन थोड़ा पीछे हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो ये वेस्ट पिकअप का पॉइंट होता का टाइमिंग होता है, या तो वो अर्ली मॉर्निंग होता है या वो इवनिंग में होता है मोस्टली। ठीक है, दिन में भी हो सकता है बट मोस्टली या तो अर्ली स्टार्ट होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम जो होता है ना वो वुमेन्स को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगता। कुछ अनकंडीशनल हैपनिंग्स हो सकती हैं, तो इसलिए भी ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो वुमेन्स को सफ़र करने पड़ते हैं।
ठीक है। और हेल्थ रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि लंग्स कैंसर्स, जो कि इनसे जो भी जर्म्स निकलते हैं उसके थ्रू हो सकते हैं, और उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे डॉक्टर अवेलेबिलिटी है, हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी है, उनके फीस हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस रीज़न से भी उनको सोचना पड़ता है। हेल्थ रिस्क आर कंसिडरेबली कंसर्न फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, men as well as women. This is reflected in the high incidence of respiratory illness, including lung cancer in the some respondents from exposure to toxic and unhygienic materials. सो मैंने आपको बताया जैसे कि उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनको हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फीस प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी उनको थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस काम के लिए सोचना पड़ता है। नेक्स्ट सोशल स्टिग्मा, हाँ ये तो एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि जो ये वर्कर्स होते हैं ना, जो पूरे के पूरे शहर की घरों की गंदगी को क्लीन करते हैं, ठीक है, उन्हीं को बहुत ही लो लेवल का, बहुत ही घटिया लेवल का समझा जाता है। वी शुड नॉट बी। अब अगर हम बच्चे को भी पूछें ना कि ये कौन है, तो बच्चे ये कहते हैं कि ये कूड़ा उठाने वाले हैं, मतलब सफाई कर्मचारी नहीं कहेंगे कि वो सफाई करने वाले हैं, कूड़ा कर्मचारी हैं। तो एक ये सोशल स्टिग्मा है जो कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है उनको सोसाइटी एज अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गलत है। बच्चों को भी ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि दे आर क्लीनर्स, वो हमारे घर के सफाई में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये था मेरा सेशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको वो डाटा मिल पाया होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोरिंग रहा होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कल ज़रूर लाइव सेशन में आइएगा, हम टाइमिंग सेट करते हैं। अगर कोई टाइमिंग रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना चाहता है कि कौन सा उनको सूटेबल रहेगा, तो मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा कि आपको कौन सा टाइमिंग सूट रहता है, तो हम करते हैं कल एक टीचर सेशन। नया साल स्टार्ट हो रहा है, नई बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। सो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।